भाजपा की ओर से 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है और जल्द ही दूसरी सूची जारी करने की तैयारी है। लेकिन जब से पहली सूची सामने आई है और जिन मौजूदा सांसदों के टिकट कटे हैं वो अपनी नाराजगी अब जाहिर कर रहे हैं। उनमें से एक ने बगावत का बिगुल भी फूंक दिया है। दरअसल राजस्थान के चुरू से सांसद राहुल कसवा ने शुक्रवार को अपने आवास पर हजारों समर्थकों की भीड़ जुटाकर न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि बगावत का खुला ऐलान भी कर दिया और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बीजेपी का पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया। हजारों की संख्या में भीड़ बुलाकर कैसे राहुल कसवा ने बीजेपी आलाकमान को सीधी चेतावनी दी है, उनका पूरा बयान आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर देखिए हिंदुस्तान की। खबर है कि टिकट कटने के बाद भाजपा सांसद बागी भीड़ जुटाकर कर दिया खुला ऐलान। तो खुला ऐलान कर दिया है राहुल कसवा ने और टिकट कटने के बाद पहली बार राहुल अपने गृह क्षेत्र चुरू के अपने घर पर पहुंचे थे और शाम 4:30 बजे उन्होंने अपने घर पर जुटे समर्थकों को छत से ही संबोधित किया और जमकर भड़ास निकाली। क्या कुछ कहा है, वीडियो देखिए। आत्मा बहुत दुखी है इस विचार के साथ में। पूछता रह गया मैं पिछले 6 दिनों में हर जगह मैंने दिन में 3-3 घंटियां करी है कि एक कारण तो बता दो, कोई कारण तो बता दो जिससे मैं सुधार कर लूं अपने आप के अंदर। कोई कारण तो बता दो जिससे आने वाली पीढ़ियों को अकल तो लग जाए। कोई कारण तो बता दो कि क्या गुनाह किया है मैंने, मेरा गुनाह क्या है, मुझे ये तो बता दो। सजा तो लिख दी आपने, पर उस सजा का गुनाह तो बता दो। पर आज तक कोई मेरा फोन उठा नहीं पाया, कोई जवाब मुझे दे नहीं पाया। तो फोन उठे तो वो निशब्द रहे, कुछ बोल नहीं सके। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हैं मेरे सामने, ये किसान कौम बैठी है मेरे सामने, ये गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा यहाँ पे? क्या वो व्यक्ति हमारे आने वाले बच्चों का कल का भविष्य का फैसला करेगा? हम करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। चुरू की जनता करेगी फैसला अपने आने वाले कल का। इस चुरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा फैसला करेगा। ये लड़ाई कोई चुनाव की नहीं, ये लड़ाई एक विचारधारा की है। एक सच्चाई और ईमानदारी के जीवन के अगेंस्ट में एक आदमी की अहंकार की लड़ाई है। तो राहुल कसवा ने भावुक अंदाज में समर्थकों के सामने अपनी बात रखी और अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार किया। राहुल ने बिना किसी का नाम लिए भाजपा के कुछ नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये चुनाव इस बात का फैसला करेगा क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाले कल का फैसला करेगा? क्या वो व्यक्ति तय करेगा कि कौन जिएगा कौन मरेगा? क्या वो व्यक्ति हमारे बच्चों के आने वाले कल का फैसला करेगा? हम करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। इसके अलावा भी तमाम चीजें उन्होंने कहीं, बीजेपी के लोकतंत्र को भी खूब कोसा और साथ ही साथ बीजेपी आलाकमान को चेतावनी भी दी। इसके साथ ही राहुल ने भाजपा के किसी नेता का नाम लिए बगैर कहा कि मैं सोचता था कि पार्टी किसी व्यक्ति की नहीं समूह की होती है। जयचंदों के बीच रहने वाले जयचंद अब जयचंदों की बात करते हैं। 14 गणे पिताश्री की टिकट काट दी एक व्यक्ति के कहने से, और हम लड़ते रहे, हमने मेहनत करी। दोनों बाप बेटा माँ के साथ में, मेरे कार्यकर्ताओं की इस फौज के साथ में हम गांव गांव तक फिर गए। हमें हार भी मानी। 2019 आया, फिर टिकट काट दो। एक व्यक्ति जिसने इस बार फिर ये बात शुरू कर दी कि टिकट काट दो। मैं समझता था कि पार्टियों के अंदर किसी एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी एक समूह का हिस्सा होती है। लोग बैठे होंगे, न्याय करेंगे, मुझसे आगे पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। अब की बार 8 बोरियां बोलेंगे, चलेगा नहीं। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा
ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हुए मेरे सामने, ये किसान कौम बैठी है मेरे सामने, ये गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा यहाँ पे? नहीं। क्या वो व्यक्ति हमारे आने वाले बच्चों का कल का भविष्य का फैसला करेगा? नहीं। हम करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। अब लोग इस बयान को विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजेंद्र राठौर की ओर से चुरू की सभा में दिए गए बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। अब वही माना जा रहा है कि जल्द ही राहुल कसवा बीजेपी छोड़ने का औपचारिक ऐलान कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस से उन्हें ऑफर पहले ही मिल चुका है और हो सकता है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुरू से ही चुनाव लड़े। लेकिन उस ऑफर पर फिलहाल राहुल ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। हालांकि खबरें यही है कि कांग्रेस की ओर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, जिस तरह से वो बगावती तेवर दिखा रहे हैं और जो बीजेपी आलाकमान है उसको सीधी चेतावनी दे रहे हैं। बता दें कि भाजपा ने राजस्थान में अब तक 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और राहुल कसवा की जगह भाजपा ने इस बार चुरू सीट से देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया है, जो पैरा ओलंपिक में जैवलिन थ्रोअर रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि जिस दिन राहुल कसवा का टिकट कटा था उसी दिन उन्होंने सीधे पीएम मोदी से ट्विटर पर लिखकर सवाल किया था। क्या सवाल किया था वो भी आपको बताती हूँ। उन्होंने लिखा था कि आखिर मेरा गुनाह क्या था? क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं मेहनती नहीं था? क्या मैं निष्ठावान नहीं था? क्या मैं दागदार था? क्या मैंने चुरू लोकसभा में काम करवाने में कोई कमी छोड़ दी थी? माननीय प्रधानमंत्री जी की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं सबसे आगे था। और क्या चाहिए था? जब इस प्रश्न को मैंने पूछा सभी निरुत्तर और निशब्द रहे, कोई इसका उत्तर नहीं दे पा रहा। शायद मेरे अपने ही मुझे कुछ बता पाए। तो इस तरह से उस समय भी राहुल कसवा ने ट्वीट करते हुए जो है प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का जिक्र करते हुए ट्वीट किया था। और अब वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं कई बार फोन मिला चुका हूं, लेकिन मेरे इस बात का जवाब नहीं दिया जा रहा है कि आखिर मेरा टिकट काटा क्यों गया। वहीं राहुल कसवा का टिकट काटकर बीजेपी बहुत बुरा फंस गई है और इसका नुकसान भी बीजेपी को हो रहा है। कई टिकट होल्ड पर रखने पड़े हैं। खबर देखिए एबीपी न्यूज। खबर में लिखा है कि राजस्थान बीजेपी में फंस गया मामला, सांसद का टिकट कटने से इन दो नेताओं की दावेदारी होल्ड। तो आगे खबर में लिखा हुआ है कि राजस्थान में टिकट बंटवारे को लेकर हलचल जारी है। इस बीच उठी बगावत की आवाज ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी के नेता राहुल कसवा टिकट कटने से काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि राहुल कसवा के चक्कर में राजेंद्र राठौर का टिकट अटक गया है। ऐसे में इन दोनों ही नेताओं के चक्कर में सतीश पुनिया का टिकट भी होल्ड हो गया है। सूत्रों ने कहा है कि नेताओं की आपसी लड़ाई में पार्टी बीच का रास्ता निकालने में जुटी है। मंथन के लिए आलाकमान ने बुधवार 6 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बैठक के लिए बुलाया। सूत्रों की माने तो इस पूरे प्रकरण के चक्कर में राजस्थान में संगठन के अंदर जाट वर्सेस राजपूत जैसी स्थिति पैदा होती जा रही है। इससे बचने के लिए बीजेपी कुछ बड़े कदम उठा सकती है। तो बड़े कदम उठाए जा सकते हैं और सोचिए कि केवल एक बीजेपी का सांसद, उसने पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया है कि मीटिंग्स की जा रही हैं, कईयों के टिकट होल्ड किए जा रहे हैं और बीजेपी काफी कश्मकश में पड़ गई है। सोचिए भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जिसने बगावत का बिगुल फूंक दिया है, एक नेता जो लोगों को भीड़ इकट्ठा करके पूछ रहा है कि आखिर मेरा गुनाह क्या था, एक नेता जो समूचे भाजपा सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया है। लेकिन गोदी मीडिया इस पर खामोश है, जबकि अगर यही चीज किसी और पार्टी में हो रही होती, कोई और नेता सवाल उठा देता तो गोदी मीडिया जो है उसके बारे में बोलता रहता, विपक्षी नेताओं को लेकर बोलता रहता। लेकिन अब यही आवाज बीजेपी सांसद उठा रहे हैं, तो ये लोग सभी ने चुप्पी साध रखी है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।